अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट और ये वो टॉपिक है, ये वो फिनोमेना है जिसमें आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला था और 1905 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। अच्छा, आइंस्टाइन ने जो है वो ब्लैक बॉडी से पहले प्लैंक्स का थ्योरी आई थी और वही आइंस्टाइन ने उसी थ्योरी को सपोर्ट की थी, यानी कि आइंस्टाइन ने सपोर्ट की थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। अब सबको पता है कि प्लैंक्स के तहत थ्योरी के तहत क्या बताया, उसने क्या कहा था कि ईच एंड एवरी एटम इज़ बिहेविंग लाइक एन ऑसिलेटर। हर एटम एक ऑसिलेटर के तौर पे बिहेव करे। कैसे? हर एटम जब ऑसिलेटर के तौर पे बिहेव करता है तो वो अपने अंदर से एक एनर्जी, एक डिस्क्रीट एनर्जी इमिट कर रहा है और स्पेक ऑफ एनर्जी को क्या कहा गया? क्वांटा कहा गया। प्लैंक्स के मुताबिक एटम डिस्क्रीट एनर्जी क्या कर रहा था? इमिट कर रहा था और वो डिस्क्रीट एनर्जी क्या थी? क्वांटा थी। अच्छा, अब हुआ क्या कि आइंस्टाइन ने उसी आइडिया को क्या किया? फर्दर कंटिन्यू किया। आइंस्टाइन ने कहा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो ट्रैवल कर रही है इन दी फॉर्म, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो ट्रैवल कर रही है इन दी फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल एंड दैट पार्टिकल इज कॉल्ड क्वांटा। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसने कहा था कि एक डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहे हैं और उन्होंने कहा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो डिस्क्रीट आपके पास पार्टिकल इमिट कर रहे हैं और उस पार्टिकल को क्या कहा गया था? फोटोन कहा गया था। ये तो एक कॉन्सेप्ट है। अब एक्चुअली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उस टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले बस एक दफ़ा फिर इस चीज़ को रिपीट कर देती हूँ। आइंस्टाइन की थ्योरी ने मैक्स प्लैंक की थ्योरी को सपोर्ट किया था। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंपोज होती हैं एक पार्टिकल से मिलके बनती हैं और दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्वांटा। तो यानी कि यहाँ से ड्युअलिटी का क्या आया था? कॉन्सेप्ट आया था। बिकॉज ब्लैक बॉडी एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ द प्रूफ दैट एवरी वेव हैव पार्टिकल नेचर। पहले हम आज से पहले हम जितने भी पढ़कर आए थे जिसमें हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, हमने माइकलसन इंटरफेरोमीटर देखा है, हमने न्यूटनिंग देखी, ये तमाम वेव नेचर का प्रूफ दे रहे थे। अब किसका प्रूफ दिया गया? पार्टिकल नेचर का। तो यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट आया? ड्युअलिटी का कॉन्सेप्ट आया। अब बेसिकली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? जैसे यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, इंसिडेंट लाइट जब जैसे जैसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है शाइनिंग ऑन अ मटेरियल, तो वो क्या करती है कि अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देती है किसको? इलेक्ट्रॉन को। एंड उन्हें अलाउ करती है कि एस्केप हो जाए फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये जो फिनोमेना है बेसिकली कहलाता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो भी लाइट है, इंसिडेंट लाइट है, जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइक बल्ब है, यहाँ पर जैसे आपको नज़र आ रहा है कि वो बल्ब जो है यहाँ पे ये जो सामने प्लेट है ये मेटेलिक आपके पास फोटोइलेक्ट्रिक डायोड है, ये फोटोन सेंसिटिव है। जब ये लाइट इस पर पड़ रही है तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो रहे हैं? मटेरियल से सरफेस से ट्रांसफ़र कर रही है अपनी एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? इससे स्केप हो रहे हैं फ्रॉम दी मेटल सरफेस। हमें कैसे पता चल रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली कॉल्ड करंट और यहाँ पे मीटर पे आपको क्या शो हो रहा है? करंट शो हो रहा है। अच्छा, ये पूरे सेटअप के साथ साथ ये डिस्क्रिप्शन पिक्चर के थ्रू भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहे हैं यहाँ पे कि व्हेन लाइट स्ट्राइक सर्टेन लाइट सेंसिटिव मटेरियल, जब लाइट स्ट्राइक करेगी किसी लाइट सेंसिटिव मटेरियल से तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इजेक्ट आउट होंगे। बेसिकली हो क्या रहा है इस पिक्चर के अंदर? ये क्लियर है कि फोटोन जो है, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि एक साइड से फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं मेटल सरफेस से, फोटोन ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर वीकली बाउंड ना। जो इलेक्ट्रॉन वीकली बाउंड है सिस्टम के साथ टू दी सरफेस ऑफ द मेटल, तो वो क्या करेंगे? दे कैन ईजिली स्केप फ्रॉम दी सरफेस। जब लाइट पड़ रही है तो वो इलेक्ट्रॉन जो वीकली बाउंड हुए हैं सरफेस से, वो फोटोन से एनर्जी लेके मेटल सरफेस से क्या हो जाएंगे? स्केप हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, इन दिस पिक्चर दिस इज़ अ फोटोन एनर्जी। एक तरफ एक साइड पे जो हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे है वो फोटोन की एनर्जी है। फोटोन ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपनी एनर्जी किसको? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? सरफेस से क्या हो रहे हैं? मेटल सरफेस से इजेक्ट आउट हो रहे हैं। इफ़ द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज़ लेस देन, एक देखिए जो इलेक्ट्रॉन है इस मेटल सरफेस से किसी ख़ास एनर्जी से क्या हुए हैं? बाउंड हुए हैं, बॉन्ड बनाए उन्होंने एक पर्टिकुलर एनर्जी से। जैसे इलेक्ट्रॉन एक इंसान है, उस मेटल सरफेस एक है, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को जोड़े रखा हुआ है, हाथ से पकड़ा हुआ है। तो इनको अलग करने के लिए उतनी एनर्जी चाहिए जो इनको जोड़ने के लिए, अलग करने के लिए, लेकिन इनके हाथ से पकड़ा हुआ है उसके पावर के इक्वल आपको एनर्जी चाहिए। तो अगर जो फोटोन है उनकी एनर्जी उस जोड़ी हुई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगी तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। क्या कह रहे हैं हमने? इफ़ द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज़ लेस देन द मिनिमम एनर्जी दैट इज सरफेस पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देन देर इज़ नो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस। अगर फोटोन की एनर्जी उस एनर्जी से कम होगी जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन ने सरफेस को होल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है,
तो कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा, और जो निकलने का अमल है यही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो इसका मतलब वहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? जब एक फोटोन इंटरेक्ट करेगा। अच्छा, ये चीज़ हम आगे रह के देखेंगे कि बेसिकली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की आप बात करें, आगे आप कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ेंगे, पेयर प्रोडक्शन, दीज ऑल फिनोमिनाज एक्चुअली ये तीनों के तीनों रिलेशन है किसकी? मैटर की और एनर्जी की। यहाँ पे मटेरियल पर इसे स्ट्राइक कर रहे हैं वो मैटर है, और एनर्जी कौन है यहाँ पे? तीनों में फ़र्क क्या है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो लाइट होती है, यहाँ पर जैसे हमने विजिबल लाइट से शो किया, विजिबल या यूवी है। कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर एक्सरेज होती है, और इसी तरह पेयर प्रोडक्शन के अंदर गैमा रेज, वो आगे के टॉपिक्स हैं। अभी फिलहाल हम क्या देख रहे हैं? जब लाइट पड़ रही है, जैसे कि हमने यहाँ पे विजिबल लाइट से शो किया गया आपको, और इस पिक्चर के अंदर नज़र आ जा रहा है जो लेफ्ट साइड पे आपके पास है फोटोन है। फोटोन की अपनी एक एनर्जी है, जब वो एनर्जी दे रही है इलेक्ट्रॉन को, वो एनर्जी इतनी एनर्जी के इक्वल है जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन ने पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से क्या हो जाएंगे? स्किप आउट हो जाएंगे। अगर फोटोन की एनर्जी उस एनर्जी से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन सरफेस से नहीं निकलेंगे और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब अभी आप लोग को समझाने के लिए ये एक मेटल सरफेस है, ये ड्रॉ की हुई है यहाँ पे, और ये फोटोन है जो एक मेटल सरफेस से क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब ये जो फोटोन बेटे इंटरेक्ट कर रहा है, ये फोटोन जो है इसकी एनर्जी ब्लू की रेंज में, ये एक ही फोटोन है, स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं। फोटोन जा रहा है इधर से, और जब ये मेटल सरफेस से इंटरेक्ट करेगा तो जो मैंने आपको बताया था अभी कि जब इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बाउंड हुए होते हैं, जो एनर्जी से वो बाउंड हुए हैं, तो वो ये फोटोन की एनर्जी जब उस एनर्जी के इक्वल होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? मेटल सरफेस से वो एनर्जी गेन करके इजेक्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, दिस फिनोमेना इज एक्चुअली कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसे कि आपको पता है। अब जब यहाँ पे ये फोटोन आके इंटरेक्ट कर रहा है, तो फोटोन जब पड़ेगा मेटल सरफेस से, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? इजेक्ट आउट हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक फोटोन इंटरेक्ट करे एक मेटल से, तो एक इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी गेन करेगा और बाहर निकल जाएगा। और वो जो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है मेटल इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकलने के लिए, जो कौन दे रहा है? उसे फोटोन दे रहे हैं। उस मिनिमम एनर्जी को कहा जाता है वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू eject out the electron from metal surface, this minimum amount of energy is called work function. अच्छा, अब क्या है? अब मेटेलिक सरफेस पे जो फोटोन इंटरेक्ट कर रहा है वो रेड है। अभी रेड और ब्लू का क्या है कि जो फोटोन इंटरेक्ट कर रहा था, आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पता है, स्टार्ट होता है फ्रॉम रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल। विजिबल में बेटे आपके पास आती है, फिर फर्दर स्पेक्ट्रम आता है, पहले रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। तो रेड से स्टार्ट होता है। तो जैसे जैसे हम स्पेक्ट्रम में आगे जाते जाते एनर्जी क्या होती चली जाती है? बढ़ती चली जाती है, आपको पता है। तो यानी कि रेड सबसे पहले है और ब्लू बाद में है, तो ब्लू की एनर्जी इज कम्पेयर टू रेड क्या है? ज़्यादा है। अब जब रेड कलर का फोटोन इंटरेक्ट कर रहा है इस मेटल सरफेस से, तो ये जा रहा है इधर इधर इधर, और जाके फाइनली मेटल सरफेस से भी इंटरेक्ट करेगा। पिक्चर में नहीं जा रहा है, जब मेटल सरफेस से इंटरेक्ट कर रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से नहीं निकल रहे। पहले ब्लू जब इंटरेक्ट कर रहा था, ये देखें, ये आ रहा है फोटोन जो ब्लू की रेंज में एनर्जी है जिसकी, इधर इंटरेक्ट करेगा जब जाके मेटल सरफेस से, तो यहाँ से मेटल सरफेस से क्या निकाल देगा? इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? मूव करेंगे, यानी कि फोटोन से इलेक्ट्रॉन ने क्या की? एनर्जी गेन की। लेकिन जब रेड का फोटोन इंटरेक्ट कर रहा है उसी मेटल सरफेस से, वही मेटल सरफेस है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे। तो अब मैंने जैसे आपको बताया कि फोटोन को मेटल जो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड होती है मेटल सरफेस से निकलने के लिए, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वो ज़रूरी नहीं है कि हर फोटोन वो एनर्जी दे सके। अब जो ब्लू की फोटोन की एनर्जी है वो रेड से ज़्यादा है, यानी कि रेड की एनर्जी क्या कहेंगे? उस एनर्जी से कम है जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड है मेटल सरफेस से निकलने के लिए। फिर हमने कहा कि ये तो एक फोटोन था, अगर हो सकता है कि नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दिए जाएं तो मे बी के इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो जब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाए, यानी कि ये 3 फोटोन है फॉर एग्जांपल, ये 3 फोटोन यहाँ से यहाँ फिर हो जाके मेटल सरफेस से इंटरेक्ट करेंगे। एक स्टेप और भी हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। जब वो मेटल सरफेस से इंटरेक्ट करेंगे तो स्टिल देयर इज़ नो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम मेटल सरफेस, आपको कोई इलेक्ट्रॉन शो नहीं हो रहे इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान। फिर वही काम सेम दोबारा अगेन हमने ब्लू इलेक्ट्रॉन के लिए किया और देखते हैं कि क्या होता है। वो तो एक फोटोन था, और जब ब्लू रेंज के एनर्जी की रेंज में, यानी कि ब्लू कलर मीन्स कि उसकी एनर्जी क्या है? इस फोटोन की एनर्जी से क्या है? ज़्यादा। जब हमने ज़्यादा एनर्जी वाले फोटोन को उसी मेटल सरफेस से 4 टाइम, फिर चौथी दफ़ा हमने ये करके देखा, इंटरेक्ट करवाए, तो क्या हुआ? जब ब्लू फोटोन जाके मेटल सरफेस से इंटरेक्ट किया तो उधर से इलेक्ट्रॉन निकले। अब ज़्यादा फोटोन है आपके पास तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, एक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? 1-to-1 इंटरेक्शन होती है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करते हैं, अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देकर इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं। 3 फोटोन है और ये तो आपके पास इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? उसी हिसाब से निकलेंगे। तो बेसिकली नोटिस क्या किया गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कम या ज़्यादा करने से
आपके जो नंबर ऑफ फोटोन के कम या ज़्यादा करने से, पहले ब्लू में 1 फोटोन था फिर भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 3 फोटोन हुए फिर भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। रेड में 1 फोटोन था, यानी रेड मीन कम एनर्जी का, जब 1 फोटोन था तो भी इलेक्ट्रॉन निकले, हमने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए, यानी कि एनर्जी की इंटेंसिटी बढ़ा दी। इंटेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फोटॉन। तो हमने इंटेंसिटी बढ़ाई, उसके बावजूद भी स्टिल हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन नहीं निकले मेटल सरफेस से। जबकि इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहे हैं मेटल सरफेस से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो हमने क्या नोटिस किया कि नंबर ऑफ फोटॉन के बढ़ाने से आपके पास ज़रूरी नहीं है मेटल सरफेस से एनर्जी का जो ताल्लुक है उसका, जो यानी कि जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है मेटल सरफेस से निकलने के लिए, उसका ताल्लुक कहीं भी नंबर ऑफ फोटॉन से नहीं है। उसका ताल्लुक किससे है? फोटॉन की एनर्जी से। रेड की चूँकि एनर्जी कम थी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे, लेकिन ब्लू की एनर्जी चूँकि ज़्यादा थी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। दूसरी चीज़ हम फिर देखते हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ाने से क्या बढ़ा? नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े, यानी कि आप जब इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि करंट बढ़ रहा है। इंटेंसिटी के बढ़ाने से क्या बढ़ रहा है? आपके पास करंट बढ़ रहा है। लेकिन इंटेंसिटी के बढ़ाने से आप कहें कि एनर्जी पे कोई इफेक्ट फ़र्क पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। जो रेड की एनर्जी है वो रेड की एनर्जी है, जो उसकी एनर्जी है रेड की वो रेड की ही रहेगी, वो कम ज़्यादा नहीं होगी। नंबर ऑफ फोटॉन कम ज़्यादा होंगे, उससे मेटल सरफेस की एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कुछ मेन पॉइंट्स से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के। आगे जो उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर करेंगे।